हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं नॉमेनक्लेचर के लास्ट 11 ईयर्स में सीबीएसई बोर्ड के, इस वीडियो में वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की। हमारा क्वेश्चन है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ। हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो हमें आईयूपैक नेम देना है, बताना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस। तो हम लेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे थर्ड नंबर आता है डबल बॉन्ड को, और अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड को सेकेंड नंबर आता है। तो लोएस्ट नंबर देना है आपको 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अगर हम देखें दो सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द चेन है, एक BrCH3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है पेंट। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 इन। सिमिलरली हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पे भी अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग करेंगे, प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग दे दी। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, तो हम पहले इसी का नाम लिखेंगे 4 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 5 है पेंट, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 1 इन और पेंट इन। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट इन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम देते हैं लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम नंबरिंग यहाँ से यहाँ की तरफ करते हैं तो हमारा आता है 2 2 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ से यहाँ करते हैं तो हमारा आता है 2 3 3। तो लोएस्ट नंबरिंग हमें सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे, एक क्लोरो है, 2 CH3 ग्रुप है, तो क्लोरो पहले आता है 3 क्लोरो। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 2 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। तो ये कंपाउंड हो जाएगा 3 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ स्ट्रक्चर की। फोर्थ स्ट्रक्चर में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे BrSCl है। अगर आप दोनों तरफ से नंबरिंग दोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से दी 1 2 3 4 5 तो 2 4 1 2 3 4 5 2 4 मिलेगा। तो हम देते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो Br पहले आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो अगेन इसमें क्या है, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे। तो नंबरिंग हम 1 2 3 करेंगे। 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोपीन। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो लीस्ट नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो आएगा 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे ब्रोमो है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेंजीन में Br अटैच है 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसे लिख सकते हैं 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। 8 स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है CH3 ट्वाइस CH CH Cl Cl3, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लेना है, CH के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, CH के साथ यहाँ पे Cl CH3। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर उसको देंगे जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। ये मिथाइल था, ये क्लोरो था, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे 1 2 3 4, तो आ जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले देखना ब्यूट 2 इन, आपको 4 कार्बन बनाने हैं 1 2 3 4। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना लेना है, और साथ में क्या बनाना है, फर्स्ट कार्बन के साथ Br एंड फोर्थ कार्बन के साथ आपको क्लोरीन बनाना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिमिलरली राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन बनाना है, 3 कार्बन है। अगर प्रोपीन लिया हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आपने बना लिया। सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, हमारा Br ग्रुप है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर की। इसके हम आईयूपैक नेम की बात करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, याद रखना यहाँ पे क्या OH ग्रुप है, और जो OH ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रेफरेंस मिलेंगी। तो लोएस्ट नंबर देंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3।
अब याद रखना यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेन बनाते तो 2 कार्बन होते, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे, याद रखना जो 3 कार्बन है इसमें 2 हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये हो जाएगा 3 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, पेंट एन सिंगल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, तो 2 ऑल। नेक्स्ट हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे याद रखना OH की ज्यादा प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड से, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 नंबरिंग की। मिथाइल है, Br है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br आता है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन एंड 1 ऑल एंड ऑल लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हमें दिया हुआ बेंजीन, उसके साथ ये ग्रुप अटैच है, तो हमेशा याद रखना अगर मेन फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है, साइड चेन के साथ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लेते हैं, ठीक है। तो इसके हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। आपने इसकी नंबरिंग कर ली, तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फिनाइल है, तो लिखेंगे 3 फिनाइल। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोप सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, प्रोप इन फर्स्ट पोजीशन पे ऑल ऑल, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑल। फोर्थ कंपाउंड है हमारा एक ईथर है, ठीक है, ईथर होता है ROR। और याद रखना ऑक्सीजन के साथ जिसके नंबर ऑफ कार्बन लेस होते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एल्कोक्सी, और इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ये मिथाइल है। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ठीक है। एक मिथॉक्सी मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिथॉक्सी आता है, तो हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक कंपाउंड है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है CH2CH2OH, ठीक है। अब साइड चेन पे OH है, तो बेंजीन को ऐसे हम फिनाइल यूज करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप साइड चेन पे है, तो लिखेंगे 2 फिनाइल 2 कार्बन है, इथेन ऑल, ठीक है, इथेन ऑल 2 फिनाइल इथेन ऑल बन जाएगा। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें क्या है बेंजीन के साथ OH, तो बेंजीन के साथ जब OH जुड़ा होता है इसे हम बोलते हैं फिनॉल। याद रखना OH को प्रेफरेंस होती है, हम लीस्ट नंबर देंगे बाकी सब्स्टिट्यूएंट को। अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो 1 2 3 4 5 6, बट अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग आ जाएगी NO2 को ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ये काम करेगा 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। सिमिलरली ये कंपाउंड है हमारे पास, OH को प्रेफरेंस देते हैं हम डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन इज 3, प्रोप 2 इन ऑल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम 8 स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पे OH को लीस्ट नंबर होगा, तो हम करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन, फर्स्ट कार्बन पे OH है, तो ऑल ये कंपाउंड है। लोएस्ट नंबरिंग देंगे फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ये हमारा कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या है, जो OH है वो तीनों तरफ से है, तो इसमें क्या करना है आपको जो कार्बन है सेंटर में उनको नंबरिंग देनी है 1 2 3, सबको इक्वल पोजीशन है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसका नाम लिखोगे प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे 1 2 3, ठीक है, तीनों पोजीशन पे OH है, ट्राई ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2CHO। CHO क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और सफिक्स में अल लगता है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन, एंड में क्या हो जाएगा एल्डिहाइड है, तो ये अल हो जाएगा, प्रोपेनल। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो याद रखना जो कीटोन है ना उसे प्रेफरेंस मिलती है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। OH को अब हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे और ये प्रीफिक्स लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो हो जाएगा पेंटेन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो कीटोन में हम क्या लिखते हैं, सुफिक्स ओन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन ये हो जाएगा। नेक्स्ट बेंजीन के साथ क्या दिया है, OH दिया है एंड CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी जो CHO है एल्डिहाइड है, इसे प्रेफरेंस होती है। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और बेंजीन के साथ CHO को हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ कंपाउंड की। फोर्थ कंपाउंड में हमें क्या दिया हुआ है, COOH या OH, तो याद रखना लीस्ट नंबर हम देते हैं जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो COOH को ज़्यादा प्रेफरेंस है, नंबरिंग होगी 1 2 3 4,
थर्ड पोजीशन पे OH है तो ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सब में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और एंड में आ जाएगा ओइक एसिड क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, हम क्या देंगे COOH को लोएस्ट नंबर। कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं बट नंबरिंग आपको करनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें अगर आप देख लोगे साइक्लो क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है C2H5, कीटोन को प्रेफरेंस होगी 1 2, ये हो जाएगा हमारा इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन है ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ऑन क्योंकि यहाँ पे कीटोन था। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले दिया हुआ है 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, आपको 5 कार्बन बनाना है 1 2 3 4 5, ठीक है। अल है तो एल्डिहाइड है, और अगर कुछ नहीं दिया तो पहले कार्बन पे CHO, ठीक है। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपको CH3 ऐड करना है तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिमिलरली 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है तो 5 कार्बन बनाने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपने, जो फंक्शनल ग्रुप है 2 ऑन, तो ये क्या है हमारा कीटोन, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, और फोर्थ कार्बन पे क्या है हमारा Cl क्लोरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, और हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऑफ कार्बन बनाने हैं। नेक्स्ट है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ CHO होता है। पैरा पोजीशन क्या होता है 1/4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट दिया हुआ है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, तो 5 कार्बन है पेंट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। तो अब क्या दिया हुआ है, थर्ड कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पे ओन मतलब कीटोन है, कीटोन बना लेना, और फोर्थ कार्बन पे क्या है 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, और हाइड्रोजन आपको वैलेंसी से बना डालना है तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइंस की, इसका आयोपैक नेम लिखेंगे, काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसकी बात करेंगे। सपोज हमारे पास है CH3 CH2 ट्वाइस एंड CH3, तो मतलब क्या है, नाइट्रोजन के साथ एक तरफ जुड़ा हुआ CH3 CH2, एक तरफ CH3 CH2 CH3, तो हम क्या देंगे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन 2 है तो हम नंबरिंग कर दे सकते हैं 1 2, ठीक है। अब अमाइंस में क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट थे आउटसाइड द चेन है, ये चेन के पार्ट नहीं है, तो इन्हें हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे N इथाइल N मिथाइल, और ये दोनों को साथ में क्या लिखेंगे, इन दोनों ग्रुप को CH3 CH2 N को साथ में लिखेंगे इथेन अमाइन। सिमिलरली हमें एक कंपाउंड दिया CH3NH CH CH3 ट्वाइस, ठीक है, मतलब CH3NH CH के साथ CH3 CH3 जुड़ा है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है। फिर से आपने लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, ठीक है। अब अगेन सब्स्टिट्यूएंट क्या, नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा हो तो N मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या है 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे हमारा अमाइन है 2 अमाइन। सिमिलरली ये कंपाउंड ले लेंगे NCH3 ट्वाइस NCH2 CH3, ये ले लिया हमने कंपाउंड CH3 CH3, लोएस्ट नंबर लेंगे, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट नंबर हो जाएगा 1 2, लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट बच गए CH3 CH3। अब क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप है तो हम लिख सकते हैं NN डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल थे, और इसको साथ में लिखेंगे इथेन अमाइन। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और Br3 Br जुड़े हुए हैं। तो याद रखना जो NH2 है इसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, और बेंजीन के साथ NH2 को हम एनिलीन कहते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 पोजीशन पे Br है, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, ये एनिलीन हो जाएगा। सपोज आपके पास एनिलीन था, बेंजीन के साथ NH2 था, हाइड्रोजन की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया है एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइन। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ये लिखेंगे N इथाइल, पहले इथाइल लिखेंगे, N मिथाइल लिखेंगे, एनिलीन लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं N इथाइल N मिथाइल, इसे हम बेंजीन अमाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन लिख लेंगे, बेंजीन के साथ Cl लगा लिया। अब 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप हम जोड़ देंगे। 7th है N मिथाइल इथेन अमाइन, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, तो हम NH के साथ CH3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा N मिथाइल, यहाँ पे CH3 CH2, ये हो जाएगा इथेन अमाइन। नेक्स्ट दिया है
टू अमाइनो टॉलिन। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, टॉलिन बना लेंगे, बेंजीन के साथ CH3 टॉलिन होता है और सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप, इसे अमाइनो कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी नाम कर सकते हैं, ये हो सकता है हमारा 2 मिथाइल एनालीन। आई होप आपको ऑर्गेनिक का IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ आया हो। ऑर्गेनिक के बाकी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।